रोमी, आज का सवाल ये है कि नॉर्मली बॉडी को दिमाग जो है ना वो कंट्रोल करता है। तमाम इंस्ट्रक्शन जो है ना दिमाग जो है ना वो देता है और कंट्रोल भी दिमाग कर रहा होता है पूरी बॉडी। सोचने समझने की सलाहियत भी इसी के पास है, दिमाग के पास। लेकिन जब आप सूफी हजरात जो हैं वो अपनी बुक्स में अगर उनकी पढ़े तो उसमें ज़्यादातर कल्ब या दिल का जिक्र है। कुरान पाक में भी उमूमन आप पढ़ें तो ये लिखा होता है कि दिल की आंखें, दिल से समझे, दिल के कान, यानी कि ये कल्ब और जो दिमाग है दोनों का फंक्शन लगता है जैसे एक जैसा ही। तो क्या ऐसा ही है? इसको जरा खोल के जरा बयान करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब सुन देख रहे हैं वजदान मन की बात हारून रशीद के साथ। मेरा आज का मौजू है दिल और दिमाग। कुरान मजीद में ज़्यादा ज़िक्र, ज़्यादा जो अहमियत दी जाती है वो दिल को दी जाती है, और सूफीज़्म में भी ज़्यादा जो अहमियत है वो दिल को दी जाती है। तो क्या वाकई दिल की ज़्यादा अहमियत है या क्या अहमियत है, उसमें दिमाग की क्या अहमियत है, इस पर इंशाअल्लाह मुसल बात करते हैं। अच्छा रवी साहब, ऐसा है कि ये नहीं है कि मतलब दिल को ज़्यादा ख़ास अहमियत हासिल है तो दिमाग को नहीं है। बुनियाद दिमाग है, ठीक है। तो कुरान मजीद में भी बहुत ज़्यादा दिमाग को इस्तेमाल करने का कहा गया, ठीक है ना। और दिमाग वालों के लिए मतलब बड़ी आयात हैं जिसमें आपको ये कहा जाता है ना कि क्या आपने इसमें गौर करने वालों के लिए निशानियां हैं, मतलब दिमाग वालों के लिए निशानियां हैं जो दिमाग का सही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। जहाँ पे आपको तफक्कुर करने के लिए कहा जाता है, देखने के लिए कहा जाता है, गौर करने के लिए कहा जाता है, आसमान और ज़मीनों का जिक्र किया जाता है, फिर ये कहा जाता है कि इसमें अकल वालों के लिए निशानियाँ हैं, ठीक हो गया ना, समझने वालों के लिए निशानियाँ हैं। तो ये दिमाग के लिए कहा जा रहा होता है ना। तो आप क्या चीज़ हैं? दिमाग, मतलब मुझ में मैं क्या चीज़ हूँ? दिमाग, ठीक है ना। तो दिमाग की बड़ी ख़ास अहमियत है। दिमाग ही एक ऐसी चीज़ है मतलब जो आपको, दिमाग का जो एक्सट्रीम लेवल है, मतलब अकल का जो एक्सट्रीम लेवल है वो अकल सलीम है, तो अकल सलीम ही आपको लेके जाती है दिल तक, कल्ब तक लेके जाती है ना, ठीक है। तो ये नहीं होता कि आप डायरेक्ट दिल पे चले जाएंगे, आप दिमाग से ही जाएंगे, तफक्कुर करते हुए, गौर व फिक्र करते हुए, दिमाग का सही पॉजिटिव इस्तेमाल करते हुए आप दिल तक आपकी रसाई हो जाएगी, ठीक है। तो मुसर ये है, इस दिमाग को कंट्रोल करने के लिए, ख़ुद की मार्फत के लिए, इस कायनात की मार्फत के लिए, इस कायनात की मखलूक़ात की मार्फत के लिए अल्लाह ताला ने आपको दिमाग दिया है। मतलब इन सारी चीज़ों को समझने के लिए, इनकी हकीकत को जानने के लिए क्या दिया अल्लाह ने आपको? दिमाग दिया है। अल्लाह ताला की आयात को समझने के लिए दिमाग दिया है। आसमान ज़मीन, इसके बीच में जितनी भी मखलूक़ात है, जो कुछ भी आप करते हैं किससे करते हैं? दिमाग से करते हैं। ख़ुद को समझना है तो दिमाग से, ख़ुद को कंट्रोल करना है तो दिमाग से, मामलात करने हैं तो दिमाग से, कुछ भी चीज़ करनी दिमाग से, ठीक है ना। मतलब शऊर से, अकल से, यही है, दिमाग से करते हैं। तो दिमाग का जो एक्सट्रीम लेवल है वो है अकल सलीम, ठीक है। मतलब शरीयत का तल्लक है दिमाग से, तरीक़त का तल्लक है अकल सलीम से, हकीकत का तल्लक है रूह से। जैसे इस बॉडी का है ना दिमाग, इसी तरह दिल दिमाग है रूह का, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने अपनी मार्फत के लिए दिल बनाया है, इस कायनात की मार्फत के लिए, ख़ुद की मार्फत के लिए आपके पास दिमाग है। तो रब की मार्फत के लिए क्या है? दिल। तो दिल दिमाग है रूह का, ठीक हो गया ना। ये दिमाग का जो अकल का जो एक्सट्रीम लेवल है वो अकल सलीम, बड़ी आला अकल, ठीक है ना। जैसे एक चीज़ होती है ना कसीफ, कसीफ किसको कहते हैं? मादी चीज़ को, जो मादा रखती है ना। तो जो हवा है, हवा ये भी मादा है, महसूस होती है ना आपको ना, छूती है ना। तो मादे से जो अगली स्टेज है वो क्या है? लतीफ़। कसीफ से मतलब लतीफ़। तो लतीफ़ से भी जो हाई क्वालिटी है उसको क्या कहते हैं? अल्तफ़, ठीक हो गया ना। तो अकल से अगला जो है अकल सलीम, जिसको हम कहते हैं कि ये बड़ी लतीफ़ अकल है ना। फिर इससे जो है वो है अल्तफ़ स्टेज, मतलब रूहानी और नूरानी मामलात आपके शुरू हो जाते हैं, कल्बी मामला शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। तो दिल भी जो है ना मार्फत के लिए है, पहचानने के लिए, अपने रब की पहचान के लिए, ठीक है। नूरी मामलात की पहचान, जैसे इधर है ना मामलात, आपके दुनियावी मामलात हैं,
बहुत सारे रिश्ते नाते हैं, ताल्लुकात हैं, कारोबार हैं, बहुत कुछ आप यहाँ करते हैं, ऐसा ही है ना। तो सबको किसे समझते हैं, इस सारी मामला को किसे समझते हैं, दिमाग से। तो इसी तरह एक नूरी मखलूक भी है, रूहानी मखलूक़ात भी हैं, ठीक है। तो दिल रूह का दिमाग है। तो इसी तरह उन सारे मामलात को जो है ना आप दिल से जानते हैं, दिल से समझते हैं, ठीक हो गया ना। आगे बात आप समझ को। अच्छा, अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो दिल है वो किस में होता है, दिमाग में। अब दिल किसको कहते हैं, दो, ये देखें, इस बॉडी का ये दिमाग है, इसकी आंखें हैं, इसके कान हैं, इसके ज़ुबान है, ऐसा ही है ना, इसका ये दिमाग है। अब इस बॉडी का दिल ये लेफ़्ट साइड पे सीने के अंदर दिल है, ऐसे ही है ना, ऐसे ही ना। तो जैसे इसके हैं ना फंक्शन, इसी तरह इसके भी फंक्शन हैं। ये भी सुनने, समझने और बोलने की सलाहियत रखता है। अब जब अल्लाह ताला कलाम करते हैं अपने बंदों से, अपने रसूलों से, तो वो इन कानों से नहीं सुनते हैं, वो मन के कानों से सुनते हैं, दिल के कानों से सुनते हैं, ठीक है। जब वही आती है तो हवासे ज़ारी मुअत्तल हो जाते हैं। जब आप रियाजत करके हवासे ज़ारी को मुअत्तल करते हैं तो जो हवासे बातनी हैं, बातन दिल के जो हवास हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। तो जैसे आप इस जहान को समझने के लिए इस दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, तो इन हवासों को मुअत्तल करके, बातन के हवासों को एक्टिव करके, तो फिर दिल से आप उस कायनात को समझ सकते हैं, ठीक है। वो नूरी आवाज़ें सुन सकते हैं, नूरी मामलात को देख सकते हैं, जैसे आप इधर देखते हैं, इस अकल के साथ, इस दिमाग के साथ, ठीक हो गया ना। तो अब जो मैंने क्या बताया, जो दिल है वो कहाँ होता है, दिमाग में। दिल किसको कहते हैं, एक तो इसका है ना, इस बॉडी का फंक्शन चलाने के लिए ना, इसका है ना दिमाग, ये है। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि दिल किस में होता है, दिमाग में। हम दिल सूफीज़म वाले किसको कहते हैं, कुरान में जिसको हम कल्ब कहते हैं, किसको कहते हैं, लोहे महफूज क्या कहते हैं, आलम मलकूत को कहते हैं। और ये किस में होता है, जो लोहे महफूज है, जो आलम मलकूत है, ये किस में होता है, ये दिल है, सेंटर को कहते हैं ना। ये किस में होता है, ये जबरूत में होता है। जबरूत इसका दिमाग है, ठीक हो गया ना। तो हर दिमाग के ऊपर एक दिमाग है, हर दिल के ऊपर एक दिल है, ठीक हो गया ना। तो अब आपको एक और बात बताता हूँ, शऊर क्या है। इस वक्त आप शऊर में है ना, शऊर अकल को कहते हैं। हाँ, शऊर है ना, एक लाशऊर होता है। लाशऊर क्या है, मतलब जहाँ शऊर ही नहीं है, ऐसा ही है ना। मतलब आपको किसी ऐसे कमरे में बंद कर दिया जाए जिसको आपने पहले ना देखा हो, तो वहाँ अंधेरा हो और आपको कुछ भी दिखाई ना दे, खुद को भी ना देख सकें, तो उसमें आप खुद को तो महसूस करेंगे ना, अपने को तो, लेकिन आपको ये तो नहीं पता ना कि इसमें है क्या क्या, ऐसे ही है ना। तो ये है लाशऊरी कैफियत। यहाँ पे सिर्फ आपको अपने होने का तो एहसास है, लेकिन और क्या क्या है, कैसा है, किस तरह का है, कितना है, कहाँ है, ये आप कुछ नहीं जानते, ऐसा ही है ना। तो वहाँ पे अगर आपके अपने होने के भी साथ से अगर गुजर जाएंगे तो वो जेन्युइन लाशऊर होगा, तो उस पर तो आप बात ही नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं ना, नहीं कर सकते हैं। तो लाशऊर में क्या है, मतलब उस जो अंधेरे कमरे में क्या है, आप खड़े हैं ना, अगर एक लाइट का बटन ऑन कर दें तो एकदम से आपको शऊर में आ जाएगा, देख लेंगे ना अब क्या क्या पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसी तरह ये जो कुछ भी आपको यहाँ दिखाई देता है ना, यही सब कुछ लाशऊर में था, जिसको आज आप शऊर में देख रहे हैं। आप लाशऊर से शऊर में आते हैं और फिर लाशऊर में जा रहे हैं, आप इस प्रोसेस से गुजर रहे हैं। आप जब माँ के पेट में होते हैं तो आप किस में होते हैं, आपको तो शऊर कुछ नहीं होता ना, उससे पीछे बिल्कुल ही वो कैफियत हो जाती है जहाँ पे आपको अपने होने का भी साथ नहीं होता। फिर माँ के पेट से जब बाहर आते हैं, आप 1 महीने 2 महीने का वो ये नहीं पता होता कौन सा आपका बाप है, कौन आपकी माँ है, कौन आपका बहन, कौन भाई, कौन नाना नानी, ऐसे कुछ पता नहीं चलता ना। लेकिन क्या ये सब कुछ मौजूद नहीं होता, होता है ना, सब कुछ मौजूद होता है, लेकिन आपको इसका शऊर नहीं है।
आप अभी हालते लाशऊर में ही हैं, ठीक है। तो इस तरह पर अकल लाशऊर तरक्की करता है, जैसे जैसे आप बढ़ते तरक्की करता है, करते 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 आज जो आपके पास शऊर है तब तो नहीं था ना। इसी तरह आने वाले वक्त में जब आप बहुत ज़ईफ़ और बूढ़े हो जाएंगे, ये भी आपसे जाता रहेगा, आपका शऊर तब भी डीएक्टिव हो जाएगा। ऐसा ही है ना, आप एक ऐसी स्टेज में चले जाएंगे कि आप बहुत सारी चीज़ों को भूल जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। जैसे सब कुछ मौजूद था जब छोटे थे, लेकिन आपको शऊर नहीं था, इसी तरह सब कुछ मौजूद होगा आप जब बहुत ज़्यादा बूढ़े हो जाएंगे, तो आपको कुछ इतना ख़ास पता नहीं होगा। ऐसा ही है ना। तो सब कुछ जिसको कहते हैं लाज़हूरी स्टेज, ठीक है ना, जिसको गैबुल गैब कहते हैं, जिसको बेसूरती कहते हैं, वहाँ से सूरतें आती हैं और फिर एक प्रोसेस के थ्रू आपने एक जो अल्लाह का बनाया हुआ कानून है उसके मुताबिक चलते हुए फिर उसी में लौट जाते हैं। मतलब बेसूरती से सूरतें आती हैं, फिर उसी में लौट जाती हैं। अब जैसे बचपन से आपका जो शऊर है वो तरक्की करता रहा, वो निखरता रहा, वो फैलता रहा, और आप चीज़ों को समझते रहे, इल्म हासिल करते रहे, देखते रहे, दुनिया समेटते रहे, तो इससे होता क्या रहा कि दुनिया की तरफ ज़्यादा खींचते गए, आपकी तवज्जो ज़्यादा हो गई। जो आपके कल्ब था ना, आपका दिल था ना, वो मुर्दा होता रहा, उसकी आंखें अंधी होती रहीं, उसके कान बहरे होते रहे। इस देखे ना, शऊर में अट्रैक्शन है ना, इस कायनात में अट्रैक्शन है ना। हम इसको हासिल करना चाहते हैं, चमकती चीज़ों को हासिल करना चाहते हैं, या शोहरत हासिल करना चाहते हैं, दौलत हासिल करना चाहते हैं, जो कुछ हमें अच्छा लगता है हम हासिल करना चाहते हैं। तो इस सब से होता क्या है, आपका जो दिल है वो मुर्दा होता है, उसकी आंखें बंद हो जाती हैं, उसके कान बहरे हो जाते हैं, ठीक है ना। तो हमारा फिर सारे का सारा जो है ना गौर व फिक्र, हमारा तफक्कर, हमारी अकल वो इधर की होकर रह जाती है। हालांकि होना ये चाहिए, जैसे बचपन से बढ़ते होते आपका शऊर बढ़ता है ना, वैसे ही जब आप इस जहान में आते हैं तो आपका जो जिस्म के साथ ज़ाहिरी शऊर बढ़ता है, आपका कल्बी शऊर भी बढ़ना चाहिए। समझ रहे हैं ना, उसकी भी तरक्की होनी चाहिए, वो ज़्यादा समझे अपने रब को ज़्यादा जाने, क्योंकि दिल बना ही अल्लाह ने अपनी मार्फत के लिए है। ठीक हो गया ना। बल्कि एक बात है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि मतलब हदीस है कि जिसमें यह है कि जो मतलब अल्लाह ताला ये कहते हैं कि मतलब मुझे कोई चीज़ नहीं समा सकती, मेरे मोमन का जो कल्ब है वो चीज़ मुझे समा सकती है। मतलब मेरी समाई जो है ना वो कहीं नहीं हो सकती। अल्लाह ताला अपनी वुसअत ऐसे बताते हैं कि जो मेरा मोमन है ना, मोमन के कल्ब में मेरी समाई होती है, ठीक है ना। तो कल्ब की बहुत वुसअत है, ठीक है। तो अब आपको समझ लग गई कि कल्ब अल्लाह ने किस लिए बनाया है, अपनी मार्फत के लिए, अपनी पहचान के लिए, ठीक हो गया ना। दिल ने पहचानना है अपने रब को, दिल ने रब की मार्फत हासिल करनी है, ठीक हो गया ना। इस कायनात की असल हकीकत क्या है वो दिल ने जानना और दिल ने समझना है। तो आपके दिल का जिंदा होना बहुत ज़रूरी है, उसकी आंखों का बीना होना बहुत ज़रूरी है, उसके कानों का जो है ना सही होना बहुत ज़रूरी है। और वो कैसे सही होंगे, जैसे जैसे आप इस दुनिया से पीछे हटेंगे, ठीक हो गया ना। इधर हम ज़्यादा शऊर हासिल कर रहे हैं, इधर का शऊर कम हासिल करें। दुनिया का शऊर उतना हासिल करें जितनी इधर आपको इसकी ज़रूरत है। आप देखते हैं कि आप छोटे जा रहे हैं, आपकी उम्र कम होती जा रही है, चीज़ें आपसे पीछे पीछे जाती जा रही हैं, लेकिन हम मज़ीद हासिल करना चाहते हैं। एक वक्त ऐसा आ जाएगा छोड़ के चले जाएंगे। जो छोड़ के चले जाना उसके पीछे क्या भागना, उसको हासिल क्या करना, वो हासिल ही हमें जो है ना हमारे दिल को मुर्दा कर देता है, उसकी आंखों को अंधा कर देता है, उसके कानों को बहरा कर देता है। कान बहरे हो गए, रब की बात नहीं सुनेंगे, आंखें अंधी होंगी, रब की मार्फत हासिल नहीं होगी, ठीक है। जैसे इस दिमाग का यहाँ इस्तेमाल करते हुए आप दुनिया हासिल कर लेते हैं ना, इसी तरह दिल का इस्तेमाल करते हुए आप अपने रब्बुल आलमीन का कुर्ब हासिल कर सकते हैं, रब्बुल आलमीन की मार्फत हासिल कर सकते हैं। तो अब आपको समझ आ गई। मुख्तसर हम इसको दोहरा देते हैं कि इस जहान को समझने के लिए, ख़ुद को समझने के लिए, इस जहान के मामलात को समझने के लिए अल्लाह ताला ने आपको क्या दिया है, दिमाग, ठीक है। तो ख़ुद को रब ने समझने के लिए, ख़ुद को जानने के लिए, ख़ुद को पहचानने के लिए अल्लाह ने इंसान को क्या दिया है, दिल। तो दिल किसका दिमाग हुआ, रूह का, ठीक हो गया। तो अब दिल किस में होता है, दिमाग में, आ गई समझ।
आप तमाम देखने सुनने वालों का बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर लें। मकसद ये है कि लोगों को हकीकत की गाही हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।